अब इसमें आप अरे के नेम के साथ एड्रेस जो है वो उसका रिटर्न करा रहे हैं, तो जाहिर है जब हम एड्रेस रिटर्न कराएंगे तो हम रिटर्न टाइप भी पॉइंटर वेरिएबल की लेंगे। और उसी तरह क्योंकि हमारे पास एड्रेस रिटर्न होके आ रहा है तो मेन में भी हम जो फंक्शन कॉल करेंगे हम वो पॉइंटर वेरिएबल में कॉल करेंगे कि यहाँ पे ये फंक्शन अरे रिटर्न कर रहा है जिसका एड्रेस रिटर्न कर रहा है वो x को असाइन हो जाए, ठीक है। और फिर उस x की हेल्प से हमने पूरी की पूरी अरे की वैल्यूज़ को डिस्प्ले करा लिए। इसी तरह से आपने जब रिटर्न करना है तो पॉइंटर वेरिएबल्स के थ्रू ही रिटर्न करेंगे। इसमें थोड़ा सा इशू ये आता है, ए जो अरे है, ठीक है, वो कौन सी है, उसमें कौन सी मेमोरी लोकेशन है, जो आपकी इस वाली अरे की है, ठीक है। तो इस केस में तो ये काम सही कर रहा है। अब मैं यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर एक और अरे ले रही हूँ, ठीक है, और इसे मैं कुछ वैल्यूज असाइन कर रही हूँ 4, 5। यहाँ पे मैं b को रिटर्न करा रही हूँ, a को नहीं रिटर्न करा रही, बल्कि ये जो मैंने इस फंक्शन में एक लोकल अरे बनाई है इसको मैं रिटर्न करा रही हूँ, इसका एड्रेस रिटर्न करा रही हूँ और जाहिर है वो एड्रेस हमारे इधर x के पास आ रहे हैं। अब जब मैं इसको रन करती हूँ, अब ये देखें ये गार्बेज वैल्यूज़ दे रहा है। तो ये थोड़ा सा इशू आता है कि जब आप किसी लोकल अरे को रिटर्न कराते हैं, ठीक है। इशू इसलिए आता है कि क्योंकि आपकी ये लोकल अरे तब तक है जब तक आपकी ये इस फंक्शन की एग्जीक्यूशन हो रही है। जैसे ही फंक्शन की एग्जीक्यूशन स्टॉप होती है तो वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो इसलिए हम यहाँ पे इस अरे को स्टैटिक बनाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं, अब देखिए हमें वही वैल्यूज आ रही हैं जो कि हमने बी अरे को असाइन की।